गुरु प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि कैसे जो गुरु की भक्ति में लीन हो जाता है उसके पास चाहे जितनी जान और जितनी शान शौकत हो उसको उसकी चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे तो गुरु मालिक की भक्ति का रंग चढ़ गया होता है। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी हमेशा की तरह सिमरन करते हुए अपने कार्य में तल्लीन रहने वाले भक्त रविदास जी आज भी अपने जूती गांठने के कार्य में तल्लीन थे। अरे, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे गांठ दो। राह गुजरते एक पथिक ने भगत रविदास जी से थोड़ा दूर खड़े होकर कहा। आप कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? भगत जी ने पथिक से पूछा। मैं माँ गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो गंगा जी के दर्शन और स्नान का महत्व? सत्य कहा श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों के स्पर्श से पावन गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। आप भाग्यशाली हैं जो तीर्थ स्थान को जा रहे हैं, भगत जी ने कहा। सही कहा, तीर्थ स्थान और दान का बहुत महत्व है। ये लो अपनी मेहनत की कमाई, एक कौड़ी और मेरी जूती मेरी तरफ फेंको। आप मेरी तरफ कौड़ी को ना फेंकिए, ये कौड़ी आप गंगा माँ को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। पथिक अपने राह चला गया। रविदास पुनः अपने कार्यों में लग गए। अनेक स्नान ध्यान के बाद जब पथिक गंगा दर्शन घर वापस चले आ रहे थे तो उसे ध्यान आया, अरे उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी के अर्पण की नहीं, नाहक उसका भार मेरे पास सिर पर रह जाता। ऐसा कहकर उसने कौड़ी निकाली और गंगा जी के तट पर खड़ा होकर कहा, हे माँ गंगा, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। तभी गंगा जी ने एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज़ आई, लाओ भगत रविदास जी की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। हक्के बक्के से खड़े पथिक ने वो कौड़ी उस हाथ पर रख दी। हैरान पथिक अभी वापस चलने को था कि पुनः उसे वही स्वर सुनाई दिया, पथिक ये भेंट मेरी तरफ से भगत रविदास जी को देना। गंगा जी ने हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। हैरान पथिक वो कंगन लेकर अपने गंतव्य को चलना शुरू किया। उसने मन में ख्याल किया, रविदास को क्या मालूम कि गंगा माँ ने उसके लिए कोई भेंट दी है। अगर मैं ये बेशकीमती कंगन यहाँ रानी को भेंट दूँ तो राजा मुझे धन दौलत से माला माल कर देगा। ऐसा सोच उसने दरबार में जाकर वो कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अभी वो अपने को मिलने वाले इनाम की बात सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी एक समान दूसरे कंगन की फरमाइश राजा से करवा दी। पथिक, हमें इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। राजा बोला, आप अपने राज जौहरी से ऐसा ही दूसरा कंगन बनवा ले। पथिक बोला, पर इसमें जड़े रत्न बहुत दुर्लभ है, ये हमारे राजकोष में नहीं है। अगर पथिक इस एक कंगन का निर्माता है तो दूसरा भी बना सकता है। राज जौहरी ने राजा से कहा, पथिक अगर तुमने हमें दूसरा कंगन लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे। राजा गुर्राया। पथिक की आंखों में आंसू बहने लगे। भगत रविदास से किया गया छल उसके परिणाम लेने वाला था। पथिक ने सारा सत्य राजा को कह सुनाया और राजा से कहा, केवल एक भगत रविदास जी ही हैं जो गंगा माँ से दूसरा कंगन लेकर राजा को दे सकते हैं। राजा पथिक के साथ भगत रविदास जी के पास आया। भगत जी सदा की तरह सिमरन करते हुए अपने दैनिक कार्य में तल्लीन थे। पथिक ने दौड़कर उसके चरणों पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन रक्षण की प्रार्थना की। भगत रविदास जी ने राजा को निकट बुलाया और पथिक को जीवन दान देने की विनती की। राजा ने जब पथिक के जीवन के बदलने से दूसरा कंगन मांगा तो भगत रविदास जी ने अपनी नीचे बिछाई चटाई को हटाकर राजा से कहा, आओ और अपना दूसरा कंगन पहचान लो। राजा जब निकट गया
तो क्या देखता है, भगत जी के निकट जमीन पारदर्शी हो गई है और उसमें बेशकीमती रत्न जड़ित असंख्य ही कंगन की धारा अविरल बह रही है। पथिक और राजा भगत रविदास जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने दायरे कानों में भी प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, उनसे पवित्र और कोई बड़ा तीर्थ स्थान नहीं है। उन्हें तीर्थ वेद शास्त्र क्या बखाना करेंगे, उनका जीवन ही वेद है, उनके दर्शन ही तीर्थ है। तो देखा साध संगत जी आपने कैसे जो गुरु की भक्ति में लीन रहते हैं उनके पास तो किसी शान शौकत किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी जीवन रूपी इन कंगनों दौलतों से बाहर निकले और सद्गुरु की प्रेम भक्ति में विलीन रहें, जिससे हमारा मन इन सब चीज़ों से मोह माया से निकल सके। तो आइए साध संगत जी, हम भी इस साखी से सीख लेते हैं और बाबा जी का ध्यान अब से भी ज़्यादा करने का प्रण लेते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। आज की साखी बस यहीं तक। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जी।